करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट कितना गिवन है बेटे? 3 एम्पियर गिवन है। पास्ड थ्रू अ कॉयल ऑफ द रेजिस्टेंस, जिस कॉयल से ये करंट पास हो रहा है उस कॉयल का रेजिस्टेंस 75 ओम है। और कितनी देर के लिए करंट फ्लो हो रहा है? 2 मिनट के लिए हो रहा है। 2 मिनट का मतलब हो गया कि टी की वैल्यू 2 और मिनट मीन्स 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 120 सेकेंड हो गया। ठीक है। हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, तो एच की वैल्यू I² RT एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल हीट एनर्जी का, ये फार्मूला याद कर लो आप। जूल्स हीटिंग इफेक्ट से ये फार्मूला आता है। तो I की वैल्यू 3 है जिसका होल स्क्वायर है, R की वैल्यू 75 है, ये हमने लिख लिया, और T की वैल्यू बेटे 120 सेकेंड है। तो H की वैल्यू 9 हो गया, और ये 75 और इंटू 120, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 9 5 जब 45, हाँ कैरी 4 बच रहा है, और ये हो जाएगा 67 और ये 120, और फिर कितना हो जाएगा H इज इक्वल टू, तो एक जीरो लग जाएगा, 12 पंचे 60 और 6 और 12 पंचे 72 और 6 78, और ये 7 और गड़बड़ हो रहा है। तो इसको अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 8 1 और 000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 1 000, और ये जूल में आ जाएगा। ठीक है, ये जूल में आ जाएगा। और क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए? ये तो ए पॉइंट हुआ। बी पॉइंट में क्या कह रहा है? हाउ मच चार्ज इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द रेजिस्टेंस। तो हमें कितना यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो H इज इक्वल टू क्या होता है? H इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी होता है। ठीक है, V इंटू क्यू भी होता है, या V इज इक्वल टू H बाई क्यू भी होता है। H का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो H हमको पता है 8 1 000 है, और V हमको मालूम है, V मालूम है क्या? चलो V भी नहीं मालूम है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये फार्मूला हटाते हैं और Q इज इक्वल टू IT यूज कर लेते हैं। Q की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। I की वैल्यू मालूम है 3 एम्पियर है। T की वैल्यू हमें मालूम है 120 सेकेंड है। तो Q इज इक्वल टू 360 कूलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 कूलाम हो जाएगा।